ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कितनी बार आई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है और इसका जो एक सुपर टेक्निक है, वो आपको देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन्स को आसानी से कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, ये जो ऐसा दिया होता है ना, इसमें प्रॉपर्टी जो होता है किंग रूल प्रॉपर्टी लगती है और इस प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है, इस इंटीग्रल को I इज़ इक्वल टू इक्वेशन 1 मानना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया I इज इक्वल टू इक्वेशन 1 आप आराम से मान 0 से लेके पाई बाय 2 ये है x ऑफ x sin x cos x dx अपॉन ये है आपका साइन पावर। ओके, अब क्या करेंगे जब ये रूल लगाते हैं, रूल आपको पता है क्या होता है, 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स है। इस रूल के हिसाब से x की जगह पर अब क्या करेंगे, 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx करेंगे। ठीक है, इस रूल को जब यूज करते हैं तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2, ये x के ऊपर पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, cos x और ये cos पाई बाय 2 माइनस एक्स दैट इज साइन x dx और यहाँ पर होगा साइन पावर 4, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स है तो ऐसे लिख दीजिए और प्लस cos पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जो हो जाएगा पाई बाय 2 0, ये हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसको लिखेंगे साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स और यहाँ हो जाएगा ये कॉस पर पावर 4x प्लस साइन पावर पावर 4x dx और इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। और 2 मानने के बाद क्या करेंगे इसमें कि ये जो देख रहे हैं हम लोग तो I इज इक्वल टू 2 इक्वेशन मान लिया। अब क्या करना होता है, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, उससे हमारा रिजल्ट जो आएगा वो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2, नीचे आपका सेम ही है दोनों में, इसको लिखेंगे साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर पावर 4x। यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन है, ये हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस एक्स dx। अब इस एक्स एक्स को कट कर सकते हैं। अब जो रिजल्ट आ रही है आपके पास ये 2i इक्वल टू, ये पाई बाय 2 बाहर कर लीजिए, ये हो गया 0 से लेके पाई बाय 2, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx अपॉन साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x। यहाँ तक का जो ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट था x को यहाँ से गायब करना और कोई काम इसका नहीं। जैसे ही x गायब हो गई, अब इसमें एक रूल होता है, उस रूल को यूज करेंगे। वो रूल है आपका कि इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ जो कॉस पावर हाईएस्ट होता है उनको उनसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है। इतना छोटा सा काम है। ये हो गया 2i इक्वल टू पाई बाय 2, अब ये हो गया 0 से पाई बाय 2। ध्यान से देखिएगा, अगर हम cos पावर 4x से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? देखिए, कुछ चीजें ऐसा होता है कि आप साइड में करेंगे तो कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे गलतियां भी कम होंगी। ठीक है, अब ये हो गया cos पावर पावर 4x। अब इसमें एक cos कटेगा और यहाँ पर tan x हो जाएगा और ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे यहाँ पर tan x इंटू sec स्क्वायर x dx लिखेंगे और साथ ही साथ ये जो देख रहे हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे नीचे में तो नीचे में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन पावर 4x हो जाएगा। अब एक काम और करना है इसमें, ये पाई बाय 2, एक काम कीजिए, ये पाई बाय 2, ये 0 से लेकर के पाई बाय 2, अब tan x sec स्क्वायर x dx है। इसके बाद इस चीज को लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट करना होगा और सब्स्टिट्यूट जो होगा वो tan स्क्वायर x का करना है। ठीक है, ना कि tan x को, ध्यान रखिएगा। अब tan स्क्वायर x को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं कि tan स्क्वायर x इक्वल टू t, इनको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो गया 2 tan x
10x का sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसको लिखेंगे 10x इंटू sec स्क्वायर x dx, ये हो गया dt अपॉन 2 हो गई। अब ये तो ऊपर वाला आ गया। अब इसमें क्या होता है, जब भी डिफिनिट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी बदलना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलता है। इसका मतलब हो गया, जब लिमिट चेंज करेंगे क्या करेंगे, व्हेन, अब इसमें दो केस होता है, व्हेन x का वैल्यू क्या है π/2, तो t का वैल्यू क्या है tan स्क्वायर π/2, इसका मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगी। और व्हेन x का वैल्यू 0, तो t की वैल्यू tan स्क्वायर, तो 0 दैट इज 0 हो जाएगा। तो आपकी जो लिमिट है अब हो गई, क्या हो गई, इसको तो π/2 लिखना ही लिखना है। ये π/2 ये 0 से लेकर के अब ये इन्फिनिटी हो जाएगी, यहाँ dt/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका इंटीग्रेशन क्या आसान हो गया ना। अब क्या करना है, ए स्क्वायर, ये जो इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, वो होता है आपका tan इनवर्स x प्लस सी होती है। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया आपका π/2, ठीक है। अब ये हो गया tan इनवर्स t, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी से 0। ये हो गया आपका π/2, इसकी वैल्यू हो गई tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग π/2, ये हो गया आपका tan इनवर्स, और ये हो गया आपका tan इन्फिनिटी बोला, tan π/2 के बराबर इसको लिख सकते हैं। ये हो गया, इसको 0 लिखेंगे। अब जो रिजल्ट आ रही है, अब जो रिजल्ट होगा वो होगा 2i इक्वल टू, ये है आपका π/2 इंटू, फिर एक आपका ये π/2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है i इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/2, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 8, जो रिजल्ट आ रहा है आपका। बट रिजल्ट तो यहाँ पर एक 2 यहाँ भी था, आई होप ये 2 था, dt/2 था, तो ये 2 की जगह पर यहाँ पर अब इसकी जगह पर हो जाएगा dt/2 था, तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 होगा, 4 होगा, ये 8 हो जाएगी, जो 4 था बाय 2, दैट इज ये जो रिजल्ट होगी आपकी, वो रिजल्ट होगा पाई स्क्वायर बाय 16 इज द right result of this questions. I hope you understand. Thank you.